मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा और इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं वो लालू प्रसाद यादव को लेकर है। उन्होंने चिराग का निशाना, अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। चिराग का नीतीश पर हमला हुआ है। 5 सालों के काम का मांगा है ब्यौरा। जी हां, बड़ी और अहम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश से ब्यौरा मांगा है 5 साल का, और ट्वीट करके नीतीश से ये बात कही है, जेडीयू को वोट बिहार को बर्बाद करेगा, ऐसा कहना है चिराग पासवान का। तो बड़ी और अहम खबर है ये टीवी स्क्रीन पर जो आपके सामने फ्लैश हो रही है लगातार, और आप देख सकते हैं कि चिराग का नीतीश पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार से 5 साल का ब्यौरा मांगा है और काम का जितना भी उन्होंने कार्यकाल में जितना भी काम किया है उसका हिसाब किताब मांग रहे चिराग पासवान। ट्वीट करके नीतीश से मांगा है हिसाब किताब। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, लगातार जुबानी जंग जारी है और चिराग लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान पूरी तरह से इस बार बिहार सरकार पे हमलावर है। खास करके जदयू और नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो पिछले 5 साल, 15 साल का छोड़ दिया जाए, सिर्फ पिछले 5 सालों के काम का जो है एक पूरी रूपरेखा दे दी जाए, क्या उन्होंने किया इसका ब्यौरा दे दिया जाए। और इसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से नीतीश कुमार पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जिससे आम लोगों को कोई फायदा मिले। उन्होंने सरकार पे भ्रष्टाचार का पहले भी आरोप लगाया है कि 15 साल के शासनकाल में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है और सिर्फ लोगों को जानकारियां दी गई हैं। तो इस ट्वीट में उन्होंने पूरी तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर हमलावर हुए हैं तेजस्वी चिराग, और उन्होंने कहा है कि सरकार को 5 सालों का पहले हिसाब 15 साल बाद की बात है। जी शशांक, लगातार उनसे 15 साल के कार्यकाल की लगातार नाकामियां गिनाई जा रही है, अब 5 साल का काम का ब्यौरा मांगा जा रहा है। किस तरीके का ये हमलावर है? चिराग पासवान पूरी तरह से पॉलिटिकल मूव है और वो जान रहे हैं कि चूंकि इस बार चुनाव में नीतीश कुमार पर अगर वो हमला करते हैं तो आने वाले समय में वो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, चूंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ एक बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान बिहार में स्थापित होंगे। तो इसलिए वो पूरी तरह से उनको पता है कि जो सरकार में लगातार 15 सालों से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों के मन में एक विरोध होता है और ये सही समय है कि उस विरोध को अपनी तरफ इनकैश किया जाए। यही कारण है कि चिराग पासवान कभी इंटरव्यू के माध्यम से, कभी सभा के माध्यम से और कभी ट्वीट के माध्यम से पूरी तरह सरकार पर प्रखर रूप से हमला कर रहे हैं। शशांक, कह सकते हैं क्या कि इस समय चिराग पासवान खिसिया चुके हैं क्योंकि बीजेपी से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो बीजेपी पे पूरा भरोसा जता के बैठे हुए थे कि बीजेपी उनको समर्थन देगी, लेकिन बीजेपी इस समय नीतीश सरकार पर ज्यादा भरोसा कर रही है और बिहार में उन्हीं की सरकार बनाने की तरफ ज्यादा प्रयासरत है। तो क्या खिसियाहट है ये उनकी जो बार बार ट्वीट के जरिए निकल रही है? देखिए, चिराग पासवान लोजपा के नेता हैं और चिराग रामविलास पासवान के पुत्र हैं। उनको राजनीति का रामविलास पासवान की तरह तजुर्बा नहीं है, लेकिन उनको बिहार की राजनीति किस करवट बैठे उसका पूरा अंदाजा है और ये कहते हैं कि वो पूरी तरह से राजनीतिक मामलों को समझ रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जदयू का अलायंस है और वो दोनों एक दूसरे के पक्ष में ही बयान देंगे, लेकिन वो बीजेपी का जो वोटर्स है या बीजेपी की जो लहर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर, उसको इनकैश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो पूरी तरह से मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कहीं से खिसियाहट की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है चिराग पासवान का कि वो जदयू पर हमलावर हैं और भाजपा पर सॉफ्ट हैं। जी, तो शशांक, इस पर नीतीश सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? इस ट्वीट के बाद क्या नीतीश सरकार के किसी कार्यकर्ता ने कोई रिएक्शन दिया है, कोई प्रतिक्रिया दी है? चिराग पासवान के किसी भी चीज को सीधे रूप से जदयू जवाब नहीं दे रही। हालांकि कुछ मंच पे बिना नाम लिए नीतीश कुमार और उनके बड़े नेता है वो जरूर, अशोक चौधरी जो है कार्यकारी अध्यक्ष है, वो इसको जो है काउंटर करते हैं, लेकिन इसका जवाब जदयू जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं के माध्यम से देना ज्यादा सही समझ रही है। और वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, दोनों भाजपा के मुंह से चिराग पासवान को काउंटर करवा रही है जदयू की रणनीति भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्वीट करके नीतीश से मांगा है ब्यौरा 5 साल का और लगातार हमलावर हो रहे हैं चिराग पासवान। ये बड़ी और अहम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव है तो वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। विपक्षी और पक्ष की भरी वाली पार्टियों में ये सब लगातार दौर जारी हो चुका है। नीतीश पर हमला किया है चिराग पासवान ने और 5 सालों के काम का ब्यौरा मांगा है।